नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के एम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च इन ह्यूमन हेल्थ पर आधारित एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर राजेश शाह ने रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सर्जरी पर अपने विचार व्यक्त किए। देखिए ये रिपोर्ट। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के JLN ऑडिटोरियम में एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें देश भर से पहुंचे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने AI इन हेल्थ केयर पर आधारित अपनी रिसर्च सामने रखी। इसी कड़ी में गुजरात से पहुंचे डॉक्टर प्रोफेसर राजेश शाह ने बताया कि कैसे सर्जरी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। I am Dr. Professor Rajesh Shah from Ahmedabad. I have been qualified as a master's in surgery and gynecology, as well as I have done law and management graduation also. I am working as present as a professor and head of the Department of Surgery at Nutan Medical College and Research Center, affiliated to Sakarchand Patel University, Visnagar. Formerly, I was working as a medical superintendent and professor of surgery at Narendra Modi Medical College, affiliated with LG General Hospital, as well as NHN Municipal Medical College, अहमदाबाद, गुजरात। यहाँ इवेंट है नॉर्थ जोन का इंडियन एसोसिएशन ऑफ बायोमेडिकल साइंसेस का एनुअल कॉन्फ्रेंस है। जो बायोमेडिकल साइंस के साथ जो जुड़े हुए हैं वो सब रिसर्चर और सब प्रोफेसर्स यहाँ मौजूद है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैज़ इट्स ओन प्रिविलेज एट दिल्ली। सो उनके JLN ऑडिटोरियम में आज जो प्रोग्राम रखा गया हुआ है, आज और कल 5 और 6 अगस्त का ये प्रोग्राम है और इसमें बहुत सारे पेपर्स वगैरह प्रेजेंट होने वाले हैं। मैंने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स रोल इन सर्जरी उस सब्जेक्ट पे लेक्चर दिया है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ सब जगह ऑल फील्ड्स में होने लगा है और सर्जरी इज़ ऑल्सो नोवेयर अवे फ्रॉम इट। सर्जरी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ काफ़ी बढ़ने लगा है और इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पूरा वर्क वही करेगा, शायद सर्जन उसमें रोल भी नहीं रहेगा। ऐसा भी दिन आ सकता है, मगर अभी तो वो ट्रेनिंग है। द रीज़न इज़ मेन प्रॉब्लम इज़ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, कि हाउ टू गेट दिस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। सर्जन हैज़ टू सिट डाउन विद द engineer, computer engineers to create the plans, because only deficiency in artificial intelligence, we have to provide the intelligence, then whatever intelligence provided it can use properly. So the main problem is providing the artificial intelligence. So what is the requirement of a surgeon? एक सर्जन क्या चाहता है वो उसको पहले सिखाना पड़ेगा, फिर वो सब कर लेगा अपने आप। तो ये उसका एडवांटेज भी रहेगा। उसकी जो मोबिलिटी है, मानो मेरा हैंड इतना ही घूम सकता है, मगर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हैंड बनेगा वो तो कुछ भी डिग्री में कहीं भी घूम सकता है। तो देयर इज़ अ मैनी एडवांटेज ऑल्सो। तो सर्जरी मानो कि एक प्रोस्टेटिक सर्जरी है, आजकल जो प्रोस्टेटिक सर्जरी हम रोबोट से करते हैं तो वो इतना इजी हो जाता है। रीज़न एक ही है कि वो वहाँ अंदर डेप्थ में जो काम करना है पेल्विस के अंदर, तो वो इजीली कर सकता है। जहाँ हम पहले ओपन सर्जरी करते थे तो हमें पहुँचने में भी मुश्किल होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये बेनिफिट भी है, उसके साथ में साथ उसका कुछ पहलू भी है। मानो जब हम सर्जरी करेंगे तो उसकी इन्फॉर्म कंसेंट लेनी पड़ेगी। हम सर्जन हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ करने वाले हैं, तो वो मरीज़ की पहले तो कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो ये भी शुरुआत करना पड़ेगा। इसके साथ में जो बड़ा जो प्रॉब्लम हो कि जब कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, सर्जरी इज़ नोन फॉर इट्स कॉम्प्लिकेशंस, और सर्जरी इज़ कंटिन्यूइंग दी हार्बरिंग दी रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो रिस्क कॉम्प्लिकेशन होने की उम्मीद तो रहती है। अब जब कॉम्प्लिकेशन होगा तो जिम्मेवार कौन, सर्जन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और उसका जवाब आज तो लॉ में है ही नहीं, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रोड्यूसर करते हैं तो इनको जिम्मेवार माना जाएगा, या तो सर्जन जो उसका यूज़ करते हैं उसको जिम्मेवार माना जाए। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। जब तक इसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब ज़्यादा यूज़ होगा तब उसका प्रॉब्लम होगा।
अभी वो कॉस्टली भी है क्योंकि उसकी जो शुरुआत की कीमत है वो ज़्यादा है, मगर एक समय आने पे वो उसका मास प्रोडक्शन होने लगेगा और तब उसकी कॉस्ट कम भी हो जाएगी। इसका फ़ायदा है कि इससे वेरी प्रिसाइज सर्जरी होती है और प्रिसाइज सर्जरी होने की वजह से हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, तो ये हॉस्पिटल इन्फेक्शन का भी रेट कम हो जाता है और आदमी बाहर अच्छी तरह से काम भी कर सकता है इमीडिएटली। 4 राउंड्स के इस सेशन में तमाम ट्रीटमेंट्स और सर्जरी पर एआई के रोल पर चर्चा की गई। देश की बढ़ती आबादी के बीच हेल्थ सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है, क्या कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं और कब तक इसको अमल में लाया जा सकता है, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा की गई। मैं अश्विनी शुक्ला हूँ, नवम पब्लिशिंग डायरेक्टर एंड जो सोसाइटी IABS है इनका नॉर्थ जोन का जो कॉन्फ्रेंस अभी हो रहा है, तो IABS के ऑफिशियल जर्नल पब्लिशर हैं हम एंड वी पब्लिश जर्नल ऑफ एकेडमी ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज। अलॉन्ग विद दिस हमारे कई सारे जर्नल्स आते हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में, पर्टिकुलरली वी आर फोकस्ड इन हेल्थ केयर एंड मेडिकल पर्टिकुलरली। सो एक्चुअली मेन चीज़ है कि कई सारी डाइवर्सिफाइड फील्ड जो बायोमेडिकल साइंसेज की है हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस की, और इवन नॉट जस्ट बेसिक जो डिजीज़ हैं जैसे कोविड-19, अभी रिसेंटली एक आर्टिकल हुआ था कोविड-19 पे इम्पैक्ट एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ में हम जो हेल्थ टेक या हेल्थ AI है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे अभी रिसेंटली जस्ट कुछ मिनट्स पहले एक लेक्चर हुआ था कि रोल ऑफ AI इन सर्जरी। सो ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज के जो भी करंट हैं, जो आने वाले टाइम में जो इम्पैक्ट करेंगे हेल्थ केयर को, ओवरऑल मेडिसिन को। सो ये मतलब काफ़ी इम्पैक्टफुल है एंड द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विच विल बी ब्रॉडकास्टेड, जो बाहर जाएगी, लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशंस में या जो स्टूडेंट्स देखेंगे, दे विल गेट मोटिवेटेड टू डू मोर ऑन दिस। सो ये मेजर डेवलपमेंट है जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया, और डाइवर्सिफाइड फील्ड ऑफ द मेडिकल इज़ बीइंग कवर्ड, जो सोसाइटी कर रही है। सो इट इज़ समथिंग विच सो स्टिल, क्योंकि अभी नेसेंट स्टेज पे है तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखा जा रहा है। अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट है कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द ह्यूमन, वो चीज़ कहाँ पर मीट आउट हो रही है। अगर वहाँ पर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, क्योंकि इमोशंस आर ऑल्सो इक्वली दे आर नेसेसरी, सो कहाँ पर हम किस लेवल पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, कहाँ पर AI, इट्स अ काइंड ऑफ अभी भी ये बैलेंसिंग सिचुएशन जो है ये इन द प्रोसेस है। बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं, बहुत सारी रिसर्च आ रही है जो अभी रिसेंट लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर आई हैं, और अभी बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं। सो आई थिंक नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में विल बी रेडी विद द प्रोटोकॉल्स कि हाँ किस लेवल पे क्या होना चाहिए, गाइडलाइंस मेडिको लीगल पे उस पर क्या एस्पेक्ट्स रखने चाहिए, कि किस एस्पेक्ट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल पे किस पे जाएगी। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो देखे जा रहे हैं। स्टिल ये एक बज़ है। सो बहुत जल्दी हम एक पॉसिबल आउटकम पे निकलेंगे। आई थिंक ओवरऑल स्टडीज़ विल इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूट कि इस पे बेटर आउटकम निकले, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ केयर ऑफ ह्यूमन हेल्थ। सो दैट इज़ समथिंग विल रिसर्च पब्लिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो जितनी स्टडीज़ आ रही हैं वो धीरे धीरे उस तरफ ले जा रही हैं जिसमें स्मॉल डिसीजन या स्मॉल इम्पैक्ट, एक एविडेंस बेस्ड इम्पैक्ट, कैसे आउटकम जो निकलेगा ओवरऑल कैसे इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। लाइक सर्जरी के लिए अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, सो इवन एक छोटा सा इनोवेशन कैसे उस पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उस टाइम को कम कर सकता है। सो स्टिल अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं, बट बहुत फुल फोर्स में चल रही हैं। मैनी स्टडीज़ वी गेट इन मैनी जर्नल्स, जिसमें कई सारी स्टडीज़ आती हैं, पब्लिश होती हैं, एंड वी गेट मोटिवेटेड टू सी कि कैसा डेवलपमेंट हो रहा है ओवरऑल। एंड वी आर इन टच विद मैनी रिसर्चर्स हु आर डूइंग दिस वर्क एंड दे नीड आवर सपोर्ट in different aspects of drafting something. So in different contexts we connect with you guys. So some things we are looking at, or future is here of the AI. Actually that is there. But yes, there are many things which have to be controlled in a different pattern. So that is being discussed. बता दें, कई कंट्रीज की हेल्थ केयर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में चेन्नई में इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है। हेल्थ केयर में AI को शामिल करने से रोग का पता करने, उपचार का निर्णय लेने और क्लिनिकल जांच में आसानी हो सकती है। बड़े डेटा सेट के साथ AI मुश्किल स्थितियों को भी समझ सकते हैं, जिन्हें आमतौर पर विभिन्न हेल्थ केयर क्षेत्रों में मानवीय स्तर पर समझाना मुश्किल होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।